हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग स्टडी पॉइंट पर देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको प्रिपरेशन ऑफ सैनिक स्कूल प्लस नवोदय विद्यालय के लिए सब्जेक्ट मैथ क्लास 6 एंड 7 के लिए पढ़ाया जाएगा। इसमें जो भी टॉपिक आपके सैनिक स्कूल की जो 2022 और 23 के लिए जो अभी फॉर्म निकलने वाले हैं उनकी तैयारी मैं इसमें कराऊंगी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यानी पूरा सिलेबस मैथ का प्लस रीजनिंग का मैं अभी कराऊंगी 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 सारे क्लासों की प्रिपरेशन कराऊंगी। पर जो ये वीडियो है ये 6 प्लस 7 के लिए है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको जो कराने जा रही हूँ वो है, तो बच्चों आपका जो पहला टॉपिक है क्लास 6 एंड 7 के लिए, दोनों ही क्लासों के लिए ये क्लासेस के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड देन एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 14 एंड 18। एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। तो हमें इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। 14 और 18 का फैक्टर कीजिए। फैक्टर के लिए हम ऐसे पहले ये लाइन खींचते हैं, आपने सीखे होंगे वैसे आपकी क्लास में भी। तो ये नॉर्मल है। तो ये पहला सवाल इजी है, आप देख लीजिए। जिन नंबर्स के पीछे क्या आता है 2 4 6 8, ये सभी नंबर जो होते हैं ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो जैसे ये देखिए ये नंबर क्या है 14 है। 14 है तो इसके पीछे 4 है, ये 18 है इसके पीछे 8 है, ये 2 4 8, ये 4 और 8 किसके उसमें आते हैं जो अभी मैंने बताया था 2 4 8 6। ये किससे डिवाइड हो जाते हैं, हमेशा 2 से हो जाते हैं। तो हम इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। या तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए यहाँ पर रफ वर्क करिए इसे। टू से डिवाइड हम जब 14 में करेंगे तो 2 7 जा 14, दिख रहा है ये। तो जो ये 7 आपका ये आया ना जो यहाँ पर ये आपका नंबर आ गया क्वोशंट, जो आंसर आपका ही निकल के आया है 7, इसको यहाँ लिखेंगे हम 2 7 जा 14। ऐसे ही 2 9 जा 18 होता है। 2 की टेबल में दोनों नंबर आते हैं। अब ये 7 है, ये 9 है, ऑड नंबर्स आ गए हैं तो ये 2 से तो डिवाइड होंगे नहीं। तो 7 किसी और टेबल में आता नहीं है, तो पहले हम 7 का कर ले रहे हैं। 7 का मल्टीपल क्या है 7 1 जा 7। तो 9 को हम वैसे ही उतार लेते हैं। ऐसे ही 9 किसकी टेबल में आता है, 9 आता है 3 की टेबल में पहले। तो 1 अगर ये आ रहा तो 1 उतारते जाओ, 3 3 जा 9। ऐसे यहाँ पर ये 1 तो पहले से चल रहा था, 3 1 जा 3। तो ये हो गए फैक्टर। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो नंबर यहाँ पर हम तब तक फैक्टर करते हैं जब तक कि यहाँ पर क्या नहीं आ जाता है 1 1। लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक हम इनके फैक्टर करते जाते हैं। तो जो यहाँ पर नंबर आते हैं ये 2 7 3 3, इन सब का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखो 2 × 7 × 3 × 3, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आता है 2 7 जा 14 और 14 9 जा कितना होता है करके देख लीजिए, ये होता है 126। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका 126। समझ में आया? देख लीजिए ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, 6 में आएंगे प्लस 7th क्लास में आएंगे। एलसीएम निकालने के लिए आएगा ऐसा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में 126 लिखा होगा जिस पर आपको गोला बनाना है। वो मैं पेपर आपको जो उस पर कैसे भरने हैं गोले और कैसे उसको वो हमारी सीट को कंप्लीट करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब आपके एग्ज़ामिनेशन का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब। पहले आप ये सीख लीजिए। ऐसे ही और सवाल आप लगाइए, 14 की जगह अदर नंबर रख के देखिए और करिए। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 18। सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 18। 3 डिजिट्स का हमें एलसीएम निकालना है इसमें। तो इसका आंसर होगा
पहले फैक्टर की लाइन खींचिए। 9, 12, 18। जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही देखिए, ये 9, 12 और 18 किसकी टेबल में आता है? छोटे से छोटा नंबर बताइए। 3, जैसे 3 की टेबल में आता है ये। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। ऐसे ही फिर से देखो, ये 3 और 6 तो 3 की टेबल में आते हैं, तो इन 3 को पहले सॉल्व करे ले रहे हैं। 3 1 जा 3, 4 वैसे ही उतार लो क्योंकि ये 3 की टेबल में नहीं आता है, और 3 2 जा 6। फिर देखो अब ये 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। 1 वैसे ही उतार लो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब एक 2 बचा है यहाँ पर 1, तो ये 1 वैसे ही उतार लो, 2 1 जा 2 और ये 1 वैसे ही। ये फैक्टर हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में यहाँ पर क्या नहीं आ जाए? 1 1 1, यानी लास्ट में डिजिट आनी चाहिए 1। तो जो यहाँ के नंबर होते हैं इन सब का मल्टीप्लाई ही कहलाता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 9 12 एंड 18 का मल्टीपल क्या हो जाए? LCM क्या हो जाएगा? द LCM इज़ द LCM ऑफ 9 12 एंड 18 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 या 9 और 2 2 या 4 और 4 9 या 36। इन सब का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। ये आ गया आंसर। आपके पास ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। जैसे 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक ऑप्शन में 36 लिखा होगा, तो जिसमें 36 है उसको आप गोला कर देंगे ब्लैक कलर या ब्लू कलर जो बताया जाएगा उससे। ऐसे ये सवाल करते हैं। The next example is find the least number which is divisible by 15, 20 and 30। लीस्ट नंबर भी अगर कहीं लिख के आता है तो उसे हम LCM ही कहते हैं। लीस्ट नंबर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये तीनों नंबर्स का हम LCM पहले निकालते हैं, फैक्टर करते हैं इनके पहले। 15, 20, 30। ये देखिए, जिस नंबर के पीछे 0 होता है या 5 होता है वो हमेशा 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले 15 के पीछे 5 है, 20 के पीछे 0 है, 30 के पीछे भी 0 है। तो 5 और 0 हमेशा किससे जाते हैं? 5 की टेबल में ज़रूर आते हैं। तो ये 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम 5 से पहले 5 से सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, कॉमा लगाते जाओ क्योंकि 3 डिजिट्स दी गई हैं सवाल में। 5 6 जा 30। ये सभी नंबर 5 की टेबल में आ गए। अब 3 एंड 6 किसकी टेबल में आ रहा है? 3 की टेबल में। 4 नहीं आ रहा है, तो हम पहले 3 की टेबल से इनको सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 4 वैसे ही उतार लो, 3 2 जा 6। अब 4 और 2 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। तो ये 1 तो वैसे ही उतार लो। हमें तब तक फैक्टर करते रहते हैं जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाता है। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये 1 आ चुका है। अभी हम ये बीच वाला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 जा 2 2 जा 4 होता है। 2 1 जा 2। ये दोनों के आंसर तो 1 1 आ गए। अब एक बचा है ये 2, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में। तो ये 1 वैसे ही उतार लो, 2 1 जा 2 और ये 1 वैसे ही उतार लो। सारे सॉल्व हो गए। आखिरी में आ गया 1 1 1। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM ऑफ 15, 20, 30 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? इधर के जो नंबर्स होते हैं इन सबका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है LCM। तो 5 3 2 2, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आता है हमारा 60। आप करके देखिए, है ना, ठीक है। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20 और 20 3 जा 60। तो LCM 60 आ गया। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में आपका 60 लिखा होगा, उस पर आपको गोला बनाना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे LCM आते हैं आपके 6th क्लास एंट्रेंस एग्ज़ाम में, 7th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और आपके नॉर्मल जो क्लास में आप पढ़ते हैं उनमें भी आपको LCM सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो आप ऐसे ही करेंगी। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो LCM का है, LCM एंड HCF का है, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। तो उसमें आप देखिएगा आगे के सवाल।
You, you, you.